बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू B&S फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए गोश्त की एक ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जिसमें बोटी होगी नरम, मक्खन की तरह सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली। इसमें ना तो मीट टेंडराइज़र यूज़ करेंगे और ना ही पपीता। जो गलतियां चटखारा बोटी बनाते हुए होती हैं जिससे बोटी के रेशे सख्त हो जाते हैं, उन सब को इस वीडियो में ख़ास तौर पर बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे 750 ग्राम बीफ। आप इसकी जगह पर मटन भी ले सकते हैं। गोश्त की तकरीबन इतने साइज़ की बोटी रखनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि गोश्त के अंदर जो सफ़ेद सा सख्त पार्ट होता है जिसे टेंडन बोलते हैं वो ना हो, क्योंकि वो बोटी को सख्त कर देता है। आपने बस लाल बोटी लेनी है, किसी भी हिस्से की ले सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ रफली चॉप्ड प्याज, 8 से 10 जवे लहसुन, 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 छोटे टुकड़े दारचीनी और हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/4 टेबल स्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून हल्दी और साथ ही शामिल करेंगे 3 कप पानी। अच्छे से हिला लेंगे और कवर करके 100% तक गोश्त को गला लेंगे। अगर प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो 25 से 30 मिनट्स के लिए प्रेशर देंगे। पतीले में 1 से 1.5 घंटे में ये मुकम्मल तौर पर गल जाएगा। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। आप साथ साथ चेक भी कर सकते हैं कि गोश्त गला है या नहीं। ये गोश्त की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। कोई जल्दी गल जाता है और कोई थोड़ी देर से। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। देखिए लहसुन और प्याज बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी 100% गल चुका है। अब फ्लेम को हाई करके पानी ड्राई कर लेंगे। जो साबुत मसाले हमने ऐड किए थे इस पॉइंट पर वो निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी ड्राई हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ करके इन्हें ठंडा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बोटियां ठंडी हो चुकी हैं। अब इसमें शामिल करते हैं 3/4 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून मोटा मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप इस पॉइंट पर चुटकी भर ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। ये तैयार हो गया है। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पैन में 3/4 कप ऑयल को दरमियाना सा गरम कर लेंगे। एक एक करके बोटियां पैन में डालेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ का इस्तेमाल करना है ताकि ये टूटे नहीं। इन्हें शैलो फ्राई ही करेंगे, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें इतनी देर फ्राई करेंगे जितनी देर में ये कॉर्नफ्लोर पक जाए। बस 1 से 2 मिनट ही फ्राई करना है क्योंकि गोश्त फुली गला हुआ है। अगर इससे ज़्यादा फ्राई किया तो ये ओवर कुक हो जाएगी, गोश्त के रेशे अकड़ जाएंगे और बोटी हार्ड हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकियों को भी मीडियम लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर फ्राई करके बोटी को ओवर कुक नहीं करना वरना ये सख्त हो जाएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसे जहन में रखना है। एक और बात आपने याद रखनी है कि फ्लेम को हाई नहीं करना, इससे बोटी फ़ौरन जल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फ्राई हो चुकी हैं। अब इन्हें निकाल कर डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर ली हैं। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं।
मैंने इसे सलाद और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आप ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं तो चाट मसाला और नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, देखिए बहुत सॉफ्ट है, आराम से टूट रही है। बहुत मज़ेदार है, बहुत शानदार है। माशाअल्लाह, बोटी फुली टेंडर है, इसके रेशे बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए। ग्रीन चटनी के साथ इसका मज़ा डबल हो गया है। आप भी ये ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।